अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे टॉपिक है वर्क। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, वर्क। तो सबसे पहले वर्क को डिफाइन करेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when a force acts on a body and the body cover distance in the direction of force। जब हम उस वक्त होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में वही बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम लोग वर्क कहते हैं। वर्क बेसिकली हमारे पास उस वक्त होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो इसे हम लोग फिज़िक्स की ज़बान में हम लोग इसे वर्क कहते हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉक्स है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये प्लेन है यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दें तो ये बॉक्स मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये बॉडी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया था, जिसके नतीजे में इस बॉक्स ने डिस्टेंस कवर की थी। डिस्टेंस को हम लोग डी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम लोगों ने जब फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमारे पास यहाँ कवर हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क डन हुआ। अब वर्क का जो अगर हम लोग फार्मूला निकालना चाहे तो वर्क की फार्मूला हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास फोर्स भी यहाँ अप्लाई हुआ इस बॉडी पे और डिस्टेंस भी कवर हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी यहाँ पे फोर्स लग रहा है लेकिन सेम टू सेम डिस्टेंस भी यहाँ पे कवर हुआ। तो हमारे पास वर्क डन किस चीज़ के इक्वल है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस एस। अब अगर हम लोग देख ले कि वर्क डिपेंड किस चीज़ पे करता है? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जितना फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा, हम लोग इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास वर्क होगा, हमारे पास वर्क की स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मास 1/m। इसका मतलब क्या हुआ? जितना हमारे पास मास ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से कि मास जितना बड़ा होगा उतना ही वर्क कम होगा। अभी लेट सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम लोग 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। हमारे पास इस बॉडी की जो मास है वो 2 kg है। इसने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। लेकिन अगर यही सेम 10 न्यूटन फोर्स हम लोग 2
2 kg के बजाय हम लोग 20 kg पे अप्लाई करें। 20 kg पे अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो मास है वो ज़्यादा हुआ। मास ज़्यादा होने की वजह से फोर्स को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ से मूव कराने में। फिर शायद हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर की कवर हो। अगर हम लोग 10 न्यूटन फोर्स हम लोग 20 kg पे अप्लाई करें तो हमारे पास शायद डिस्टेंस हमारे पास कितनी बने 0.5 मीटर। अगर यही फोर्स 10 न्यूटन फोर्स हम लोग 2 kg पे अप्लाई करते तो हमारे पास कर लेते हैं तो 3 मीटर था। जब हम लोगों ने 10 न्यूटन फोर्स 2 kg पे अप्लाई किया तो 3 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ। लेकिन वही 10 न्यूटन फोर्स अगर जब हम लोगों ने 20 पे अप्लाई किया तो हमारे पास 0.5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अगर फोर्स वर्क हमारे पास उस वक्त पॉजिटिव वर्क होगा, उस वक्त हमारे पास वर्क की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे और बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास फोर्स इन द डायरेक्शन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना हो तो उसके लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज यही बॉक्स है हमारे पास, यही बॉक्स है। पहले हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई करते थे, इस डायरेक्शन से। अब हम लोग यहाँ हुक के साथ इसको अटैच करके हम लोग इस तरह अप्लाई करेंगे। लेट सपोज फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है। अब हम लोग इसको बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे। तो हम लोगों ने वर्क की जो बेसिक डिफिनेशन था वो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि फोर्स इन द डायरेक्शन वो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और डिस्टेंस हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ आएंगे, इसको स्प्लिट करेंगे इस फोर्स को। अब हमें पता है कि यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस हमारे इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल थीटा है। इसका मतलब ये है कि फोर्स एक्स एक्सिस पे भी लग रहा है और वाई एक्सिस पे भी लग रहा है। एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई साइन थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। अब अगर हम लोग देखना चाहे, हम लोग इसको अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, अगर हम लोग यहाँ से लिफ्ट करें इस डब्बे को या बक्स को या ऑब्जेक्ट को हम लोग लिफ्ट कराना चाहे तो ये डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो पे ही अप एंड डाउन करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। अब अगर हम लोग इस डायरेक्शन को देख ले 1 2 3 4, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखना चाहे तो ये हमारे पास डिस्टेंस b कवर करेगा। लेकिन अब हमारे पास एक चीज़ और आया, ये वो है हमारे पास थीटा। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू हो तो हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए अब हमारे पास फार्मूले में एक एडिशन हुआ। इसका मतलब ये कि वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस एस। एफ एक्स हमारे पास यहाँ बराबर है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अब अगर हम लोग इसे फार्मूले में पुट करना चाहे तो वह एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहे, मतलब रीअरेंज करना चाहे, तो एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है,
एफ एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स पैरेलल टू द डिस्टेंस है। जो फोर्स की एफ वाली वैल्यू, एफ एक्स वाली वैल्यू है, वो हमारे पास डिस्टेंस के पैरेलल है। अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कवर हो रहा है। तो ये एफ एक्स है, एफ एक्स ये एफ एक्स है। लेट सपोज ये हमारे पास डी के जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल है, लेकिन एफ हमारे पास पैरेलल नहीं है। एफ इस वजह से हमारे पास पैरेलल नहीं है क्योंकि हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट भी है। एफ वाई कंपोनेंट के होने की वजह से ये हमारे पास एफ इज़ नॉट पैरेलल। एफ एक्स इज पैरेलल टू द डिस्टेंस, एफ हमारे पास पैरेलल नहीं है डिस्टेंस की। एफ एक्स इज पैरेलल टू डिस्टेंस। सो इस वजह से अगर हमारे पास फोर्स और जो डिस्टेंस है वो सेम डायरेक्शन में ना हो तो हमारे पास इसका फार्मूला वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब अगर हम लोग देखना चाहे, अगर एफ हमारे पास अगर एफ हमारे पास अगर 2 न्यूटन लग रहा हो, 2 न्यूटन, थीटा हमारे पास 30 हो और डिस्टेंस जो एस है वो हमारे पास 3 मीटर हो, तो हम लोग सिंपली वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू एफ हमारे पास 2 न्यूटन था, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर कवर हुआ, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। अब अगर हम लोग इसे निकालेंगे तो ये हमारे पास वर्क डन होगा। अब हम आते हैं वर्क की जो यूनिट्स है इसकी तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस। एफ की जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन है, जो डिस्टेंस की यूनिट है वो मीटर है। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हमारे पास जॉल के बराबर है। जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। सो वर्क का जो यूनिट हमारे पास बना वो जॉल है। जॉल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से वर्क की यूनिट को रखा गया। तो ये जो वर्क की जो यूनिट है। तो अब हमारे पास जॉल क्या है? वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल। वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल। वर्क उस वक्त 1 जॉल होगा जब हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होगा और वो बॉडी हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। वर्क उस वक्त 1 जॉल होगा जब हमारे पास किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, तो वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। Work is a scalar quantity because it's only has a magnitude and not a direction. So I hope so आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।